हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता के बीच में आखिर किसने दूरियां पैदा करवाई, क्यों हो गए ये दोनों अलग एक दूसरे से। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल के विनर पवनदीप राजन को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है तो मानो उनके जो फैंस की गिनती है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगी है और काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्यार मिल रहा है फैंस की तरफ से। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात अगर हम आपको बताएं यहाँ पे कि अरुणिता कांजीलाल आखिर क्यों पवनदीप राजन से नहीं मिल रही हैं और क्यों उनसे मतलब दूरियां बनाई हुई हैं, क्यों मतलब इतना ज़्यादा इन दोनों के बीच में नफ़रतें पैदा हो गई हैं। जबकि एक टाइम ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छा वक्त गुजार चुके हैं, एक दूसरे के साथ में कॉन्सर्ट किया है, लाइव शो करे हैं और सॉन्ग वगैरह किया है, साथ में रिकॉर्डिंग की है। लेकिन आज इतनी ज़्यादा मतलब बेरुखी इन दोनों ने क्यों कर ली है, तो हम आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि अरुणिता कांजीलाल की जो बीच में मैनेजमेंट संभाल रही थी वो थी पीहू। तो पीहू जो है वो नहीं चाह रही थी कि अरुणिता कांजीलाल और पवनदीप राजन साथ में आगे बढ़ें और साथ में आगे इनके कॉन्सर्ट हो, क्योंकि शायद उन्हें किसी वजह से पवनदीप राजन पसंद नहीं थे। और पवनदीप राजन देखिए, कोई और इतनी खास वजह नहीं थी, जो कि वजह ये रही थी कि पवनदीप को अरुणिता और पीहू का साथ नहीं पसंद था, इसलिए पीहू पवनदीप को नहीं पसंद करती थी। इनफैक्ट पवनदीप राजन ने पीहू को अनफॉलो भी कर दिया था। तो शायद ये सारी वजह थी जिसकी वजह से पीहू ने मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा करवा के इन दोनों के रास्ते अलग कर दिए। और आज रास्ते इतने ज़्यादा अलग हो गए हैं कि दोनों ओपनली एक दूसरे से बात करने से कतराते हैं, एक दूसरे से मिलने से कतराते हैं और एक दूसरे को यहाँ तक कि ओपनली कोई भी पोस्ट वगैरह भी नहीं करते हैं, ना ही बधाई देते हैं, ना ही किसी भी चीज़ में दुख जाहिर कर रहे हैं। और जैसे कि ये भी पता ही होगा कि अभी हाल फिलहाल में जब पवनदीप का एक्सीडेंट हुआ था, उन दिनों में हर किसी ने पवनदीप को मतलब गुड लक बोला, किसी ने अच्छे से प्रेयर करी, पोस्ट लिखी, विश करा कि पवनदीप सही हो जाए। और जब वो सही हो गए उसके बाद जो उनके कॉन्सर्ट वगैरह आने थे, जो उनकी मतलब वीडियोस वगैरह आए हैं, पोस्टर वगैरह रिलीज़ हुए हैं, तो उस पर भी उन्हें ढेरों बधाइयाँ मिल रही हैं पवनदीप को। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ अगर हम बात करें पवनदीप राजन को अगर किसी ने बधाई नहीं दी तो वो है दोस्तों अरुणिता और पीहू। ठीक है, यहाँ पर अरुणिता इतनी ज़्यादा मतलब उनसे दूर हो चुकी हैं कि अब शायद उनका जो मिलना है वो थोड़ा सा नामुमकिन सा लग रहा है कि अब ये कभी दोनों साथ में एक हो पाएंगे। और देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें पवनदीप राजन की, तो वो भी कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं अरुणिता के लिए। जैसे अरुणिता का भी भोपाल में कॉन्सर्ट हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा, अच्छे से उस पर व्यूज़ वगैरह आए और अच्छे से मतलब इंटरटेन करा। तो उसमें भी पवनदीप राजन का कोई भी नहीं था कुछ भी विश करना या पोस्ट लिखना किसी भी तरीके की। तो यहाँ पे पवनदीप राजन भी पीछे हटते जा रहे हैं अरुणिता से। इनफैक्ट जैसे कि अभी अरुणिता ने अपनी नई फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के जो वो सॉन्ग है उसका हुक इस गाने जो उन्होंने बोल दिए थे। तो ये सारी चीज़ें भी मतलब सारी मतलब जो भी है सोशल मीडिया पे एक दूसरे को बोल रहे हैं कि क्या हुआ, आपको क्या लगता है, इस तरीके से बात करने से इंटरव्यूज़ में ऐसा करना चाहिए था या नहीं। तो यहाँ पर पवनदीप राजन से भी इस बारे में जब पूछा गया तो पवनदीप राजन ने भी कोई भी बात नहीं बोली इस बारे में। इनफैक्ट जब भूमि प्रोजेक्ट को लेकर जब मतलब आ रहे थे अपनी रिकॉर्डिंग से बाहर, तो उनकी फैमिली भी उनके साथ में गई थी। और फैमिली जब साथ में गई थी, जैसे उनकी माँ, उनकी बहन ज्योतिदीप, तो वहाँ पर भी जैसे इंटरव्यू में पूछा गया कि पवनदीप ने गाना गाया, आपको कैसा लगा उनकी मदर से। तो यहाँ पे उनकी मदर से उन्होंने बोला कि हाँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि मेरा बेटा सही हो गया है और ये सब उसके फैंस की बदौलत है, फैंस ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, फैंस इतने ज़्यादा मतलब ध्यान रखते हैं पवन का। फिर वो जैसे रिपोर्टर्स और कुछ ज़्यादा सवाल कर पाते इससे पहले उनकी बहन ज्योतिदीप उनको वैनिटी वैन में लेके मतलब चली गई।
तो जब भी कोई भी इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर ज़्यादा देर रुकने नहीं देते हैं परिवार वालों को। कभी ऐसा ना हो कि अरुणिता से रिलेटेड कोई भी सवाल कर लिया जाए फैमिली वालों से और फिर उनको ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ बोला जाए। क्योंकि दोस्तों देखिए, अरुणिता और पवनदीप की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है साथ में कि अगर कोई भी इंटरव्यू होता है, कोई भी बात होती है, तो उसमें पवनदीप और अरुणिता के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। और परिवार वालों से दोस्तों इसलिए पूछते हैं अरुणिता को लेकर सवाल, क्योंकि वो उनकी फैमिली में काफ़ी मतलब मिल चुकी थी। अभी जैसे उनकी फैमिली में जब ज्योतिदीप की शादी हुई थी पवन की बहन की, तो अरुणिता को देखा गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने एक ही फंक्शन अटेंड करा हो वहाँ पर और आ गई हो, वो कई दिन तक वहीं पर रुकी थी और सारे फंक्शन अटेंड करे और बहुत अच्छे से एंजॉय की थी शादी। इनफैक्ट ज्योतिदीप और अरुणिता दोनों ने साथ में डांस वगैरह भी किए थे, जिसकी वजह से दोनों बहुत अच्छे गहरे दोस्त भी हो गए थे उस टाइम पे जब पवनदीप की फैमिली फंक्शन में अरुणिता पहुंची थी। तो इसी के चलते फैमिली वालों से भी सवाल किए जाते हैं अरुणिता को लेकर, क्योंकि वहाँ पर उनकी मदर से, उनकी बहन से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी अरुणिता की भी। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, पवनदीप और उनकी फैमिली, हमें ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है थी अरुणिता को, लेकिन शायद अरुणिता और उनकी फैमिली की तरफ से कुछ चीज़ें सही नहीं हुई, जिसकी वजह से ये दोनों आज नहीं मिल रहे। क्योंकि कुछ हाथ तो यहाँ पे अरुणिता की मैनेजर का भी है, बाकी कुछ अगर हम बात करें कि उनकी फैमिली का भी लगता है कि फैमिली की तरफ से उनको बोला गया है रोकने के लिए और अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए। क्योंकि शायद अगर वो अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देंगी तो आगे बढ़ेंगी और आगे हो सकता है और भी अच्छे अच्छे लड़के उनको मिल जाए, उनकी फैमिली का ऐसा मानना हो। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, हमें क्या, इनफैक्ट आप लोग भी और जितने भी फैंस हैं पवनदीप और अरुणिता के, वो उन्हें पता है कि दोनों की ही जोड़ी बेस्ट है और लगता नहीं है कि इन दोनों को कोई और इससे ज़्यादा बेस्ट मिल पाएगा। क्योंकि देखने से तो दोस्तों ऐसा ही लगता है कि दोनों एक दूसरे के ही लिए बने हों और बहुत ज़्यादा केयर और बहुत ज़्यादा फिक्र, बहुत ज़्यादा प्यार दिखता है हमें पवनदीप की आंखों में, पवनदीप के एक्शन से, कि अरुणिता को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब तो हाल ही का नहीं पता, लेकिन देखिए 4-5 महीने पहले तक का तो पता है कि दोनों बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के साथ में अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट जो भी अरुदीप फ़ैन हैं तो वो तो आज भी यही चाहेंगे, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन चाहे आप कितना भी काम अलग अलग करो, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के साथ में रहो, लेकिन जब भी शादी करो तो दोनों एक दूसरे के साथ में करो। एक दूसरे के साथ में फिर से अरुदीप फैंस दोनों को एक साथ देखना चाहेंगे कि आखिर इतना अलग होने के बाद दोनों के बीच में वही प्यार है, वही अपनापन है, वही चाहत है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग भी बेसब्री से इन्हीं सारी चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। और बाकी दोस्तों देखिए, बहुत जल्द, यानी कि पहले तो 17 तारीख को पवनदीप राजन का आने वाला है दया हांडी कॉन्सर्ट, और अगर आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं वहाँ पर और इन्जॉय कर सकते हैं, हौसला अफजाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों अब अरुणिता का, तो अरुणिता का दोस्तों 4 अक्टूबर में आने वाला है इंटरनेशनल कॉन्सर्ट, और फिर पवनदीप राजन का 20 तारीख को मेरी सुबह का गाना भी रिलीज़ होगा, और फिर 6 सितंबर को फिर से कॉन्सर्ट है मुंबई में ही पवनदीप का। तो बैक टू बैक अभी ये इनकी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने। और अभी देखिए दोस्तों, हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो 1-2 दिन के अंदर फिर से एक नया सरप्राइज़ हमें मिलने वाला है अरुदीप की तरफ से। तो बस इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं हर छोटी से छोटी अपडेट और बड़ी से बड़ी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। और वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आप पसंद आई आपको इन दोनों की जो भी इनकी पवनदीप और अरुणिता के बारे में जो हमने आपको बताया है, कि आप भी यही चीज़ें सोचते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कमेंट में दोस्तों आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे डॉट पे, तो हाइप का ऑप्शन आता है, तो प्लीज़ हाइप ज़रूर करिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और भी फैंस तक पहुँचे, रिकमेंडेशन में जाए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लेना। मिलती है कोई नई अपडेट के साथ में, जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।